सिंपल क्वेश्चन नहीं आते, जैसे एनसीईआरटी के क्वेश्चन करोगे ना वो काफ़ी सिंपल है, तो इतने वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते। हाँ, ये तो सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट है, तो एक दो क्वेश्चन है जो थोड़े से सोचने वाले हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा, समझा दूंगा। हाँ कोई बात नहीं, वो मैं समझ गया। ग्राफ तो हमने किए ही थे। अच्छा, याद नहीं है, बता देता, मुझे पढ़ा देता, अभी समझा। अभी तो नहीं आ रहा ना, कब है पेपर, हो गया पेपर, है ना, अभी समझा दूँ, बस क्लास के बाद समझा दूँ, ठीक है ना। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में सबसे पहले कोन के बारे में बात करता है। एग्जाम्पल नंबर 1 पर आते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन whose slant height is 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। चलो भाई, इतना लेट क्यों? तो मेरी राय ये होगी बेटा, वैसे तो बिना फिगर के भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन जब भी इन क्वेश्चन को करो फिगर बना करके करो, ठीक है ना, उससे तुम लोगों को हर चीज पता चलेगी। अब इसने ये बोला कि एक कोन है, इसका हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। तो पहले हम इन बातों को समझेंगे कि सी एस से क्या होता है, टी एस से क्या होता है, और फिर साथ साथ क्वेश्चन भी हम करते जाएंगे, ठीक है ना। ये हमारे पास बेटा कोन हो गया, ये है कोन की हाइट और ये है कोन की रेडियस। कोन की हाइट और कोन की रेडियस। कोन में कितनी हाइट है? दो हाइट होती है, एक स्लांट हाइट होती है और एक हाइट होती है। स्लांट हाइट ये वाली जो स्लोप पर है वो स्लांट हाइट है, और जो 90 डिग्री पर है यानी एक्सिस है, ये हाइट है। समझ गए? तो ये कहता है इस कोन का हमें कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है जिसकी स्लांट हाइट है 10 सेंटीमीटर, स्लांट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, एल हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर, और बेस रेडियस वो हो गई 7 सेंटीमीटर, आर हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब जब कर्व सरफेस एरिया की बात होती है तो ये आपको समझना है कि ये कौन से पार्ट की बात कर रहा है। तो जैसे मैंने बताया कि आप लोगों ने बर्थडे कैप देखी होगी, तो जो ये वाला एरिया है ना, बर्थडे कैप वाला, जो ये ऐसे सर्कल को छोड़ करके जो ये सारा एरिया है, ये इसको निकालने को कहते हैं कि हम इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। ये देखो, ऐसे समझ में आया? ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो कुछ? ठीक है, ये पूरा वो जो कैप है उसका पूरा ऐसे किनारे का एरिया, वही क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? वो सर्कल हम और ऐड कर देंगे। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। समझ गए? अभी क्या निकालना है हमें? सी एस से निकालना। तो अगर हम सी एस से की बात करें तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे, अपने आप बात क्लियर होगी। आपने कहा सी एस से, सी एस से होता है पाई आर एल। क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले आपको ये देख लेना चाहिए कि जो जो वेरिएबल यहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं, क्या वो सारे वेरिएबल की वैल्यूज यहाँ अवेलेबल हैं? कौन? अच्छा अच्छा, वेदिका, आप कीज दे दो, ठीक है। ठीक है, तो सी एस से क्या हो गया? पाई आर एल। तो आपके पास रेडियस भी है, आपके पास स्लांट हाइट भी है, तो यानी हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो पाई की वैल्यू डाल दो। अब इसका मतलब क्वेश्चन डायरेक्ट शुरू कर सकते हो। पाई 22/7, रेडियस इज 7, और स्लांट हाइट कितनी हो गई? 10। 7 से 7 काट दो, आंसर कितना आ गया बेटा? 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका सी एस से हो, ठीक है ना।
ये चीज बहुत समझना जरूरी है कि आप फिगर में फाइंड आउट क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं क्वेश्चन है डायरेक्ट फार्मूला लगा दिया, नहीं, फिगर में है क्या बात, ठीक है, तभी बड़े क्वेश्चन कर पाओगे। ये सब तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है। हाँ, एक नॉर्मल हाइट, स्लांट हाइट, हाइट तो हमेशा 90 डिग्री होगी। स्लांट हाइट क्या होती है? जो स्लोप पर है। रिलेशन बिटवीन स्लांट हाइट, हाइट एंड रेडियस होता है हमारे पास, क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कैसे याद रख सकते हो? पाइथागोरस से, क्योंकि स्लांट हाइट एज अ हाइपोटेन्यूज दिख रही है हमें। ठीक है, डन। चलें आगे। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 2 पर। बिल्कुल मुश्किल नहीं है, मेंसुरेशन बहुत ही आसान और इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, और मेंसुरेशन का यूज बहुत ज़्यादा है। मेंसुरेशन का क्या है? यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2, कह रहा द हाइट ऑफ अ कोन इज 16 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर। ठीक है, द हाइट ऑफ द कोन इज 16 सेंटीमीटर मेंसुरेशन का इतना यूज़ है। मैं अपने बाथरूम में टाइल्स लगवा रहा था, तो उसको बोला जब कि भाई कितनी टाइल्स लगेगी, तो वो सारे लोग जो है ना, जो मज़दूर लोग होते हैं, वो हमेशा एक्सपीरियंस से काम करते हैं कि भाई इतना बड़ा बाथरूम बनाया था, इतना लग गया होगा, हाँ जी इतना ले आना। समझ गए? उसमें क्या होता है? उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो एक आधा पेटी कम पड़ सकती है, या एक आधा पेटी बढ़ सकती है। समझ गए? तो जब वो चला गया, तो फिर मैंने जो है आराम से पूरा का पूरा मेज़र किया, सारे डोर्स वगैरह की जो डायमेंशन थी वो माइनस करी कि भाई इतना नहीं है। ठीक है, और एक पैकेट में कितने स्क्वायर फीट का एरिया कवर होता है वो लिखा होता है उसके ऊपर, कि 9 स्क्वायर फीट या 10 स्क्वायर फीट ऐसे लिखा होता है उस बॉक्स के ऊपर, कि इसके अंदर जितनी टाइल्स हैं वो इतना एरिया कवर कर लेंगी। समझ गए? तो अब क्या किया, टोटल एरिया निकाला। उसके बाद जितना एक जैसी टाइल तुमको चाहिए, भाई टाइल्स तुमने देख ली, भाई ये वाली टाइल्स मेरे को चाहिए, मेरे पास टोटल अवेलेबल एरिया ये है, तो वो उस बॉक्स पे लिखा रहेगा कि इसमें जितनी 2 या 3 जो भी 5 या 10 जो भी टाइल्स आएंगी वो इतना एरिया कवर करेंगी। तो क्या किया, उसको लिया टोटल एरिया और उससे डिवाइड कर दिया, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस आ गए। जब नंबर ऑफ बॉक्सेस मैं वही लेके आया, उसने बना कर इतना एक्यूरेट कैसे आप ले आए, मैंने कहा ऐसे ही आ जाता है। तो हाँ, बहुत ज़्यादा यूज़ है मेंसुरेशन का, अगर आप यूज़ करो तो। ये सब जो फर्श वर्श में सब लगा हुआ है ना, सब आप निकाल। कोन की अगर हम हाइट की बात करें, तो हाइट है हमारे पास 16 सेंटीमीटर, ये हाइट गिवन है, और एंड इट्स बेस रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। आर कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद कहता है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। हमें इसका सी एस से चाहिए। अब पहले फॉर्मूला आप दिमाग में सोच लो, सी एस से क्या होगा? पाई आर एल होगा। पाई आर एल में पाई मेरे पास है, रेडियस मेरे पास है, लेकिन स्लांट हाइट नहीं है। तो इसका मतलब क्वेश्चन में बढ़ने से पहले एक ऐसी वैल्यू है जो हमारे पास नहीं है, तो हमें क्या करना है, पहले उसे कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, क्या निकालना है? स्लांट हाइट। ठीक है, तो अक्षर फॉर्मूला याद है स्लांट हाइट का? क्या होता है? एल स्क्वायर। ये स्लांट हाइट हो गई हमारे पास, तो ये हो गया हमारे पास एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्लियर है? अब एल स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी बेटा, वो निकालनी है मुझे। एच स्क्वायर कितना हो गया? 16 का स्क्वायर हो गया। आर स्क्वायर कितना हो गया? 12 का स्क्वायर हो गया। एल स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 12 का स्क्वायर 144, और दोनों को ऐड करें तो कितना आ जाएगा? 400। तो एल स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास? 400। और 400 का स्क्वायर रूट निकालूं तो 100 का 10 हो गया, रूट 4 का 2 हो गया। ये चलेगा ना शॉर्टकट?
जिसको ना समझ में आया पूछ लिया करो। एल कितना आ गया बेटा 20 सेंटीमीटर। अब मेरे ख्याल से हमारे पास सारी डायमेंशन हो गई। क्या काम करना है अब हमें? सी एस से निकालना है। सी एस से निकालते हैं। पाई क्या यूज करना है? 22/7। 3.14 यूज करना है। पाई आर एल, ठीक है ना। हाँ यूज पाई 3.14, ना दिया हो तो यूज करेंगे हम 22/7। रेडियस कितनी है 12 और स्लांट हाइट कितनी है 20। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 और 4 16, 12 3 जा 36 और 1 37। डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट इंटू 20। अब 2 से कर दो। 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और 1 13, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 3 जा 6 और 1 7 0। डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया सी एस से। अब अगला चलें टी एस से। टी एस से का क्या फॉर्मूला होता है जल्दी बताओ। तो बच्चों एक बात बताओ कि फॉर्मूला क्यों लगाएं अब हम? भाई सी एस से तो निकाल ही चुका हूं, है ना। दोबारा कैलकुलेशन क्या करना? तो कर लेंगे सी एस से प्लस पाई आर स्क्वायर। इसलिए मैंने तुम लोगों को फेस के हिसाब से पढ़ाया कि क्या होता है टी एस से, टी एस से प्लस बेस यानी पाई आर स्क्वायर। वही फिर फॉर्मूला बन गया था जब हमने पाई आर कॉमन ले लिया तो एल प्लस आर अंदर रह गया। ठीक है ना, सही है। तो क्या बेटा टी एस से पूछे शायद, बोला तो है। ऑल्सो फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ठीक है, तो सी एस से बेटा कितना आ गया, और वो भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि गलत होगा। पाई 3.14 और रेडियस कितनी हो गई हमारे पास 12 इंटू 12। ठीक है ना, तो चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 753.6 प्लस पहला मल्टीप्लाई किया था तो ये आया था 37.68 मल्टीप्लाई बाई 12। फिर इसे मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा बताओ जरा। 12 8 जा कितना हो गया 96, 12 6 जा 72, 72 और 9 81। पूरा कर दिया तूने इस? हाँ रुक, 12 6 जा 72 नहीं 96, 76 और 9 कितना हो गया 81। 76 और नहीं 72 और 9 81। 12 7 जा कितना हो गया 84, 84 और 8 92, 12 3 जा 36 और 9 45। डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट। अब प्लस करो इसे, देखो क्या आ रहा है प्लस करके। कर लोगे ना कैलकुलेशन? मैं ये ऐसे कर रहा हूं, तुम लोग वैसे मल्टीप्लाई कर लेना, लेकिन सीख लो तो अच्छी बात है। 6 एज इट इज, 7 डेसिमल 3 2 5, 5 5 10, 11 और 1 12। चेक करना 12 0 5.76 सही किया। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कैलकुलेशन। ठीक है ना, नोट कर लो, फिर चलते आगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, यहाँ पे प्रैक्टिकल यूज सीखोगे। क्या बोलता है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है बेटा कि अ कॉर्न कॉब, फिगर दे रखी है, shaped somewhat like a cone, has the radius of broadest end is 2.1 centimeter and length या height as 21 सेंटीमीटर। लेंथ और हाइट एक ही बात होती है, कितना है 20 सेंटीमीटर। हाँ, इफ each 1 centimeter square of the surface of the cobs carries an average of 4 grains, find how many grains you would find on the entire cob। समझ गए? देखो, अगर कोई भी चीज वर्टिकली नापी जाती है तो उसको उसकी हाइट बोलते हैं। यही चीज अगर हॉरिजॉन्टल कर दो तो बदलेगी नहीं। जैसे ये 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा, लेकिन अब इसी को लेंथ बोला जाता है। अगर हॉरिजॉन्टली नापते हो तो लेंथ वही बात है, और वर्टिकली नापते हो तो हाइट बोली जाती है।
तो इसीलिए उसने लिखा हाइट और ब्रैकेट के अंदर लेंथ, एक ही बात है, ठीक है ना। तो कहता है एक कॉर्न कॉब है, यानी एक भुट्टा जो है वो कुछ कोन की तरह बना हुआ है ऐसे, ठीक है ना। इस तरीके से एक मान लो भुट्टा हो गया, कुछ कोन कोन जैसा दिख रहा है। हाँ मतलब कंसीडर करना है, जैसे मान लो उतनी दूर काट दो भुट्टे को, जो हाँ जो नीचे वाला है तब सर्कल बन जाएगा, नीचे वाला काट दो तो सर्कल बन गया, ठीक है ना। तो वही कह रहा है, आप इतना समझ लो कि भाई एक वो कोन जैसा ही है, ठीक है ना। अब इस पे क्या हुआ, इसकी जो हाइट है वो कितनी दे रखी है, हाइट कितनी है 20 सेंटीमीटर, और बेस रेडियस 2.1 सेंटीमीटर। ये है बेटा 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और इसकी जो बेस रेडियस है वो कितनी है 2.1 सेंटीमीटर, ये इसकी बेस रेडियस, ठीक है। अब इस पे क्या है, इस पे ग्रेन्स लगे हुए हैं, इस तरीके से ग्रेन्स लगा देते हैं कुछ ऐसे, ऐसे कुछ ग्रेन्स है, ठीक है, ऐसे कुछ इस पे दाने लगे हुए हैं। वो कह रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में एज एवरेज अगर आप नापो, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में एवरेज 4 ग्रेन्स है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने हैं 4 ग्रेन्स है, ठीक है। तो कह रहा पूरे के पूरे कोन पर कितने ग्रेन्स होंगे, सही है। अब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर अगर 4 ग्रेन्स हैं तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने होंगे, सिंपल सी बात बताओ कितना होगा 40 ग्रेन्स, यही चाहिए ना बेटा। क्या चाहिए कि अगर मुझे इसका एरिया पता चल जाए, ठीक है, और ये लगे कौन से एरिया पे हैं, CSA पे लगे हैं, शाबाश। तो इसका मतलब अगर इस कॉर्न कॉब का हम CSA निकाल लें कि भाई टोटल एरिया कितना है, हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 4 होते हैं, मान लो इसका एरिया 20 निकल के आया, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स एवरेज कितने हो गए 20 इंटू 4 कितने हो गए 80 ग्रेन्स इस पे आ जाएंगे। क्या कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है CSA निकालना। अब CSA का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है पाई आर एल, वेरी गुड। तो पाई आर एल में पाई की वैल्यू हमारे पास होगी, कांस्टेंट ही है, आर की वैल्यू मेरे पास है 2.1, लेकिन वैल्यू किसकी नहीं है एल की वैल्यू नहीं है। तो इसका मतलब सबसे पहला काम क्या होगा स्लांट हाइट को इवेल्युएट करना होगा। जो जिस मेथड से मैं सोच रहा हूं बेटा ऐसे ही आपको क्वेश्चन को सोचना, और यही प्रोसेस आपको लगाना चाहिए कि पहले फॉर्मूला सोच लो कौन सा लगेगा, उसके सारे के सारे वेरिएबल अवेलेबल हैं कि नहीं है, नहीं है तो पहले इवेल्युएट करो बाद में फॉर्मूला डालो, ठीक है ना, समझ गए। अब स्लांट हाइट क्या कहती है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर एज इट इज, एच की जगह कितना आ गया 20 स्क्वायर, और रेडियस जब भी डेसिमल आ जाए हमेशा डेसिमल हटा दो, सही है। अगर ये 10 पूरा कट जाए तभी 10 को कट करो, नहीं तो 10 को मत कट करो, ठीक है ना। कैलकुलेशन हमें इजी करके देगी, ये ध्यान रखना सारे जो जो पॉइंट बोल रहा हूं ये दिमाग में बिल्कुल फिट रखना, इससे कैलकुलेशन कम होगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में माथ हम कैलकुलेशन से ही खाते हैं, कैलकुलेशन करते जाते टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो हमें अपनी कैलकुलेशन को शॉर्ट करना होगा, ठीक है ना। वही सीखना है तुम लोगों को यहाँ पर कि कैलकुलेशन करोगे कैसे, ठीक है बेटा। अब ये आ गया एल स्क्वायर, और 20 का कितना हो गया 400, और प्लस 21 का होता है 441 अपॉन 100, सही है 441 अपॉन 100। बुक को देखो तो पूरी डेसिमल में कैलकुलेशन कर रहा है, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां एलसीएम ले लो 100, तो कितना बन गया ये 40,000 प्लस 441, ऐड करूं बेटा तो कितना आ जाएगा 40441 अपॉन 100। अभी भी मैं डेसिमल पे कोई काम नहीं करूंगा, ऐसे ही रहने दूंगा, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं L इज इक्वल टू वॉट स्क्वायर रूट ऑफ 40441 अपॉन 100। अब यहां तुम लोगों के लिए एक समस्या पैदा हो गई है कि भाई इसकी कैलकुलेशन करेंगे कैसे, ऊपर तो रूट का कुछ हो नहीं सकता,
100 का रूट चलो नीचे 10 लिख सकता हूँ। अब मुझे इसका रूट फाइंड आउट करना है। सही है। 40441 40,441 यही है ना। ठीक है, तो अब इसका रूट कैसे निकालते हैं? कभी शॉर्टकट समझाया था, याद है? क्या करना है? 40,000 प्लस 441 कर लेना है। 40,000 प्लस 441 मतलब इसके नियरेस्ट देख लो कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट निकल सकता है। तो 40,000 ही होगा। 40,000 441 के नियरेस्ट 40,000, 40,000 का मुझे पता है कितना होगा, 200 होगा। सही है ना, वो सीधे पता चल जाएगा। यहाँ से देखो 2 4 4 0 हो गया ना, तो यही बेटर रहेगा। और नियरेस्ट ढूंढोगे तो कहाँ मिलेगा। ठीक है, देखो जैसे बेटा इसका स्क्वायर रूट निकालना है, किसी का भी स्क्वायर रूट, जैसे 27 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप 27 के नियरेस्ट नंबर ढूंढो, चाहे उससे बड़ा या उससे छोटा, जो आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट हो जाए जिसका। तो 25 हुआ, तो क्या लिख सकते हो उसे? 25 प्लस 2, मतलब 27 को ऐसे ब्रेक करना है, एक परफेक्ट स्क्वायर प्लस या माइनस एक नंबर। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर 40,000 प्लस 441 ऐड करो तो यही बन रहा है। इसको ऐसे ब्रेक करना है। समझ में आ गया? ब्रेक हो गया। अब क्या करना है? अब स्क्वायर रूट ऑफ 40,000 लिख लिया, प्लस 441 दूसरा नंबर रहेगा। अगर वहां पे 27 होता तो मैं लिखता 25 प्लस 2, तो रूट 25 प्लस 2 अपॉन, तो ये नंबर हो गया, अपॉन 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ दैट नंबर। ये रफ वर्क है और रफ में ही करना है, शॉर्टकट है ये इसका। तो 40,000 का कितना हो गया? 200। 441 एज इट इज रहा। 40,000 का कितना हो गया? 200। ये देखो सही है। और ये आ गया बेटा 200 प्लस 441 अपॉन 400। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे आसान करोगे? यहां कर दो 4, 4 1 जा 4। इसको एलसीएम मत लेने लगना, ऐसे ही रखो। 4 1 जा 4, अब इसे 4 से कट करो। 4 1 गया, फिर 4 उतरा, फिर 4 1 वो भी चला गया। अब 1 उतरा जा नहीं सकता, तो यहां 0 लगाना पड़ेगा। डेसिमल कितना हो गया? 1 0। 4 2 जा 8, कितना बचा? 2, फिर 0, 4 5 जा 20। अक्षर कहाँ ध्यान है आपका? कौन सा बेटा? तो फिर वही डिवीजन बहुत टफ हो जाएगी ना। डेसिमल तो हमें लाना पड़ेगा ना इसका, क्योंकि डेसिमल में आंसर निकल रहा है इसका। तो कितना आ गया? 110.25 अपॉन 100। अब 2 डिजिट पीछे खिसक गया, कितना आ गया? 200 प्लस 1.1025। अब इसे ऐड करो तो कितना बना? 201.1025। और राउंड ऑफ कर दूं तो क्या बन गया? 201.1 कर देता हूं, और नीचे कितना आ गया? 10। इसका रूट यहां लिख दिया जो वहां निकाला था। अब इस 10 से डेसिमल एक और पीछे हो गया, 20.11 सेंटीमीटर। चेक करो। ये वाला 10 वैल्यू तो इसकी रखी है ना, 201.1025, और वो सारा राउंड ऑफ कर दो, 0 है तो हटाओ उसको, 201.1 कर दिया, फिर 10 किया डेसिमल। चेक करो आंसर, तेरी बुक ये आंसर है ना। शॉर्टकट समझ में आया? तो इस तरीके से आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसका रूट निकाल सकते हो। ये रफ वर्क है, फेयर में नहीं करना। ठीक है ना, ये शॉर्टकट है एक एक 2 डिजिट तक वैल्यू निकालने के लिए। वैसे तो प्रॉपर डिवाइड मेथड होता है बेटा इसका, जो 8th क्लास में पढ़ा है तुम लोगों ने, फाइंड द स्क्वायर रूट। 8th में भी था, शायद 6th में भी था, ऐसा होगा, भूल गए होगे तुम लोग, है ना। तो अब ये आ गया हमारे पास। अब अगला काम क्या करना है हमें? अब अगला काम हमें करना है, यहां कर दूं कैलकुलेशन, बहुत कम जगह। अभी तो रहती है, अभी तो स्लांट हाइट निकली है सिर्फ। अब निकालो सी एस ए ऑफ कॉनकॉब। सी एस, इसीलिए तो मैंने कहा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी एस ए ऑफ कॉनकॉब
तो सी एस से क्या होगा, पाई आर एल। पाई क्या यूज करना है, 3.14 शायद, नहीं 22/7 ही है शायद, चेक करना बेटा जरा, कुछ नहीं दे रखा ना, हाँ वही लेना है। अगर जब तक वो 3.14 ना लिखे तो पूरे चैप्टर में 22/7 ही लेना है, जब तक वो ना बोले कि यूज करो इसे। तो 22/7, रेडियस 2.1 है तो 21/10 कर दो, और इसे सिंप्लीफाई करूं तो कितना आ गया, ये आ गया 20.11। 7 3 ज़ा 21। अब देखो 10 पूरा नहीं कट रहा है, तो मैं 10 पे काम नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, 22 मल्टीप्लाई विथ 3 को पहले इससे कर दूंगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0, 3 2 जा 6, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, ये हो गया जी, डिवाइडेड बाई 10। अब 22 से और कर लो इसे, कितना आएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 0 0, और डेसिमल तो बाद में लगा लेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 0 0, 2 6 जा 12, यही सेम, 6 6 0 2 1, 6 12 7 2 3 1, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट, यानी आ गया 1327.26 डिवाइडेड बाई 10, फिर डेसिमल एक पीछे, 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अब आ जाओ जी नंबर ऑफ ग्रेन्स पर। दिख रहा है ना सबको, यहां कर देता हूं नंबर ऑफ ग्रेन्स, ठीक है ना, ध्यान रहेगा, इसको बीच में रफ वर्क समझो। अब नंबर ऑफ ग्रेन्स इन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इज इक्वल टू 4, तो नंबर ऑफ ग्रेन्स इन कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, 132.726 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक मिनट, इज इक्वल टू नहीं, नंबर ऑफ ग्रेन्स इन, नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन कॉन कॉब लिख देता हूँ सीधे, नंबर ऑफ ग्रेन्स ऑन कॉन कॉब, तो कितना हो गया, 132.726 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब इतने एरिया पर कितने दाने आ जाएंगे, यही होगा ना। तो करते मल्टीप्लाई, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 7 जा 28 और 1 29, 4 2 जा 8, 8 और 2 10, आगे 4 3 जा 12, कितना हो जाएगा, कितना आ रहा है, रुक जा, 4 6 जा 24, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 7 जा 28 और 1 29, 4 2 जा 8 और 2 10, 4 3 जा 12 और 1 13, 4 1 जा 4 और 1 5, डेसिमल आफ्टर 3 डिजिट, तो 530 530.904, ठीक है। अब जो नंबर्स हैं वो कभी डेसिमल में नहीं होते, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने हो गए, राउंड ऑफ करूं तो 531। अगर ये 5 या 5 से छोटा होता तो सीधे 530 ग्रेन्स हो जाते, और 5 या 5 से बड़ा है तो पीछे वाले 1 ऐड करके बाकी हटा दो, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्रेन्स कितने आ गए, 531 अप्रॉक्स। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करो जल्दी, फिर चलते हैं।